के अपने सफर में आधे से ज्यादा वक्त लड़ते झगड़ते बिताने वाले यूवी और आशी एक दूसरे से तू मैं करने के लिए तैयार रहते थे। एक चीज थी जो दोनों के बीच में कॉमन थी और वो था दोनों का म्यूजिक की तरफ लगाव। आशी, वैको साइको बारो, कम ऑन, हरी अप। क्या हुआ? इतना चिल्ला क्यों रहे हो मिस्टर साइकोपैथेटिक? तुम्हें क्या हुआ? कॉन्सर्ट स्टेज पे है, बैक स्टेज नहीं। देखो, मैं यहाँ तुमसे आर्ग्यू करने नहीं आया हूँ। मेरे जूते मुझे जल्दी वापस दो। मेरे फैंस मेरा वेट कर रहे हैं, मुझे जाना है। तुम्हारे जूते यहाँ क्यों होंगे? तुम्हें ये कोई डस्टबिन दिखता है क्या? ज्यादा स्मार्ट एक्ट करने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हें जानता हूँ। मेरे जूते तुम ही ने छुपाए हैं। प्लीज मुझे वापस दो। मुझे इस तरह के जोक्स बिल्कुल पसंद नहीं है। हेलो, मुझे कोई डिजीज नहीं हुई है कि मैं तुम जैसे नॉनसेंस ऑफ ह्यूमर के साथ ऐसे जोक करूं। जब तुम्हारा गिटार नहीं मिल रहा था तो तुम मुझे एक्यूज कर रहे थे। अब जूते करके मेरे पीछे पड़े हुए हो। तुम्हारा दिमाग क्या प्लास्टिक का बना है? आशी, मेरी पेशेंस मत टेस्ट करो, ऑलराइट? एक्सक्यूज मी, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे पेशेंस का टेस्ट लेना या बोर्ड एग्जाम लेना या व्हाटएवर। तुम्हारे जूते मेरे पास नहीं है। नाउ वैनिश। जस्ट गिव इट अप। मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम मुझे वापस नहीं दोगे। अब आपके जूते हमारे जूतों के साथ पड़े हैं। अब आपने देखा नहीं ठीक से। एक रिलेशनशिप के हो सकते हैं कई पहलू, जैसे एक प्यार भरा रिश्ता, एक टकरार भरा रिश्ता, या फिर एक दूसरे से प्यार होते हुए भी इजहार ना करने का रिश्ता। फाइन, पर ये सब क्या है? तुम्हारा फेयरवेल सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुछ दिन के लिए आशी को जाना पड़ा मौर्या से दूर, तो ठीक उसके जाने से एक रात पहले यूवी ने सोचा कुछ स्पेशल करने का। एक छोटी सी रोमांटिक फेयरवेल पार्टी आशी के लिए। जो तुम्हारे अंदर की आवाज कहती है। और दोनों ने वही किया जो उनसे उनके अंदर की आवाज ने चुपचाप करने को कहा। Alright. Cool. मेरा पार्टी करने का मूड नहीं है। I feel like going off to a funeral. Ashi, one last dance, please. मुझसे ये सब नहीं होता। चलो, कुछ तो है जो अन्वेषा से नहीं होता। Duh. What I meant is if someone else is leading is just not my style.
तुम लीड कर लो. Go on. It doesn't make a difference. I can't feel a thing. अपनी आंखें बंद करो. And trust me. You'll feel something. यूवी और आशी ने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया कि वो दोनों एक दूसरे से करते हैं प्यार, पर ऐसी बातें भी भला क्या कभी छुपती हैं? सबको पता था कि यूवी और आशी के बीच कुछ तो था जिसे शायद प्यार कहा जा सकता था, पर किसी न किसी बहाने से इस बात से करते थे दोनों इनकार। नकुल? Yeah, dude. I think we should go and meet him once. Okay. But I'm sure तुम किसी और के बारे में सोच रहे हो. No way, dude. Next. किसी चिक के बारे में. Sid, why don't you go and get some sleep, huh? Is it Tuhina? No. Maybe Betty? Or Stuti? Sid, you know what? You're seriously in original pain. Alright, dude. Then it has to be Anvesha. Sid, drop it, man. Hey, dude. Take it easy, man. Sid, just back off. प्यार, इश्क और मोहब्बत, dude. You're right, loser. Me and Anvesha. Why not, dude? एक पूरे स्कूल में वही है जो तेरे को रोक नहीं देती. Sid, get one thing straight. Anvesha मुझे रोप दे या ना दे. If I want her, she's mine. Do you get that? Okay, dude. Dude, एक बेट लगाते हैं. तुम्हें मेरी सीडी कलेक्शन बहुत पसंद है ना? या dude. सिर्फ नई वाली, पुरानी वाली सारी बकवास है. बेट क्या है? The bet is Anvesha. Anvesha. Yes, my man, Anvesha. तुम आशी को रोप इन करोगे. That means अपने लिए टोटली फिदा करोगे. और फिर वो तुम्हें डेट करने के लिए हाँ कहती है तो मेरी सारी सीडीज तुम्हारी. और अगर ना कहती है तो तुम्हारी सारी सीडीज मेरी. सिड, तुम्हारा ये मतलब है कि तुम्हारा सारा म्यूजिक मेरा और मुझे सिर्फ वैको आशी को अपने लिए क्रेजी करना है. That's it? यूवी को क्या मालूम था कि जो शर्त वो लगाने जा रहा है उस शर्त में यूवी अपने आप को ही हार जाएगा. Very sure. So that's a deal. All right, buddy boy. We have a deal. सिड, तैयार हो जाओ अपनी सारी सीडी कलेक्शन मुझे देने की. यूवी और आदित्य के बीच हो जाती है एक मिसअंडरस्टैंडिंग और हमेशा की तरह यूवी का आर्ग्यूमेंट बन जाता है यूवी और आदित्य के बीच में झगड़े का कारण. मैंने तुम्हारे स्केच को कुछ नहीं किया. क्यों? क्या हो गया? डर गए? हाँ? लिसन डूड, मैंने कुछ नहीं किया. यूवी वेट, आदित्य सच बोल रहा है, उसने कुछ नहीं किया है. आदित्य क्या कर रहे हो ये? यूवी!
यूवी तुमने? हाँ, तुम्हारा दिमाग छुट्टी पे गया है क्या? जब ये उठे तो इसे कहना ही तो सिर्फ बिगनिंग है। Nobody messes with आदित्य। और इस युद्ध में घायल हो जाते हैं हमारे युवराज देव और यहीं पर यूवी को एक ब्रिलियंट आइडिया आता है अपनी बेट के लिए आशी को अपने करीब लाने का। और फिर वो तुम्हें डेट करने के लिए हाँ कहती है तो मेरी सारी सीरीज तुम्हारी। यही मौका है अपने प्लान को एक्शन में डालने का। यूवी प्लीज ओपन योर आईज। यूवी रिएक्ट। यूवी, हे भगू, युवराज देव, कम ऑन यूवी। यूवी मैं कहाँ हूँ? काठमांडू। तुम कौन हो? कौन लगती हूँ मैं तुम्हें? सिंड्रेला। तुम्हारा नाम क्या है? आम का पेड़। अच्छा ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? यूवी, युवराज देव। और कहाँ पढ़ते हो? मौर्य हाई। रोल नंबर? 32। बट होल्ड इट, आप कौन हैं और मुझसे ये सब रैंडम सवाल क्यों कर रही हैं? क्योंकि आदित्य ने तुम्हें सर पे मारा और मैं बस चेक कर रही हूँ कि तुम्हारे छोटे से दिमाग से सारी इन्फॉर्मेशन तो डिलीट नहीं हो गई। देखिए, आई एम वेरी सॉरी बट प्लीज आप मेरे से ये सब ड्रामा मत कीजिए। मैं युवराज देव हूँ, मुझे ये पता है और मुझे कोई मेमोरी लॉस नहीं हुआ। लेकिन आप कौन हैं? आप मुझे इस तरह एग्जामिन क्यों कर रही हैं? यूवी, यूवी अपना प्लान कंटिन्यू करता है ताकि वो अपने मकसद में कामयाब हो सके और आशी को डेट पे ले जा सके। और आशी जो इस सबसे अनजान है और जिसे लगता है कि यूवी की हालत सचमुच खराब है, यूवी को मिलती है उससे पूरी सिंपैथी। हम कहाँ मिले? कैसे मिले? I mean, help me out here, please. Just tell me something, anything. ओके, just sit. हम दोनों मौर्या में पढ़ते हैं, एक ही बैंड में प्ले करते हैं। बैंड का नाम है रीमिक्स। पर तुम मुझे स्टैंड नहीं कर सकते और मैं तुम्हें। हमें एक दूसरे से एलर्जी है। वाओ, तुम कितनी टैलेंटेड हो। I mean, तुमने इतना सब कुछ अभी बनाया, right now. ऐश्वर्या, you're a genius. क्या? ऐश्वर्या कौन है? तुमने अभी कहा। Look, मैंने कुछ नहीं बनाया, सब कुछ सच है। Get it? यूवी, Look, I'm sorry. मैं तुम्हें बिलीव नहीं करता। मैं तुम जैसी स्वीट लड़की से कभी नहीं लड़ सकता। I'm so sorry. युवराज, डैड, आप यहाँ? ये अचानक क्या हुआ तुम्हें? सब ठीक है ना? हाँ? मैंने ही नहीं बुलाया है। युवराज, क्या अचानक ये क्या हो गया? तुम्हें ये अन्वेषा कह रही थी, तुम्हें कुछ याद नहीं? एक्चुअली किसी ने इसके सर पे मारा, तब से सब कुछ भूल गया। माय गॉड, किसने मारा? डैड, कहाँ मारा? डैड, आई एम फाइन डैड, ट्रस्ट मी डैड। बिल्कुल नहीं। कौन कहता तुम ठीक हो? मैं तुम्हारा चेकअप इस शहर के बेस्ट डॉक्टर से करवाऊंगा। दिखाओ मुझे कहाँ। डैड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ डैड। नहीं, ये डॉक्टर डिसाइड करेंगे तुम ठीक हो या नहीं। चलो मेरे साथ। अन्वेषा, थैंक यू मुझे इन्फॉर्म करने के लिए। तुम मौर्य हाई जा सकती हो। तुम्हें लगी है? चलो मेरे साथ, चलो।
इस काम में यूवी का साथ देते हैं उसके पिताजी मिस्टर यशवंत देव और उसका सबसे अच्छा दोस्त सिड। नहीं, ज्यादा कुछ नहीं हुआ, बस वो पार्शियल अमनीशिया हुआ है। What's that? पार्शियल अमनीशिया मतलब वो क्या होता है कि यूवी को बाकी तो सब बातें याद हैं, सिर्फ कुछ बातों को छोड़कर। और शायद हो सकता है कि बाद में वो सब बातें याद आ जाएं, या फिर कभी याद भी ना आए। नहीं, कभी नहीं। Really? बहुत अजीब है तो सही। तुम कौन हो? देखा मिस्टर देव, अब ऐसे क्वेश्चंस का क्या करें? कुछ नहीं, बस वो आराम से यूवी के साथ डील करो और इसकी जिंदगी जीने में इसकी मदद करो। चलो डूड, रूम में चलते हैं। ओहो युवराज, तुम्हारी जैकेट तुम गाड़ी में भूलाए। कोई बात नहीं, सिर्फ तुम मेरे साथ आओ जैकेट लाने के लिए। जी अंकल। ओके बाय, टेक केयर। बाय डैड। बाय। मैं तुम्हें थैंक करना भूल गया। फॉर ऑल दैट यू डिड फॉर मी। थैंक्स आशना। You're welcome, बंटी। हे, मेरा नाम बंटी नहीं यूवी है। जब तक तुम मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाओगे मैं तुम्हें बंटी बुलाऊंगी। I'm really very sorry. Actually, मैं तुम्हें थैंक करना चाहता था। For all that you did for me. जब मैं डॉग के क्लिनिक में था, मैं बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। और पहली बार आशी के दिल में यूवी के लिए कुछ कुछ होता है। वेल, इसे क्या कहेंगे? लव, इन्फैचुएशन, कंफ्यूजन या सिया। आशी, ब्रेकफास्ट करने चले? हेलो, क्या हुआ? जस्ट मैजिक। remake, 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 remake.